हेलो एवरीवन। आज गुड मॉर्निंग नहीं कहूँगी, गुड इवनिंग। तो ये शाम का टाइम है। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप कुशल मंगल मस्त होंगे। तो मैं स्कूल से आ चुकी हूँ यहाँ पर, और कपड़े वपड़े भी मैंने चेंज कर लिए। और उसके बाद की थी मैंने स्कूल से आकर के थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा आराम कर लिया था। फिर आराम करने के बाद में मैंने करी थी जो मुझे दिख रहा था, घर की साफ़ सफाई हल्की फुल्की। वैसे तो सुबह करके जाती हूँ, लेकिन फिर भी शाम को थोड़ी बहुत दिख जाती है तो वह मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सिर्फ झाड़ू ही निकाला था, और ये आ गई है मेरी बेटी। तो ये इसका ऐसा है, जब भी कैमरा ऑन होता है तो ये भी ऑन हो जाती है और कुछ ना कुछ फालतू बकवास करती रहती है। मेरे ये हुआ था, आज मेरे स्कूल में ये बताया गया था, आज मैंने ये किया था, मेरी मम्मा अब ये कर रही है। तो ये भी यानी कि जिस तरीके से मैं करती हूँ ना, तो बिल्कुल हूबहू डिट्टो मेरी ही कॉपी करती रहती है। तो बस वही कैमरे के आगे ये कुछ ना कुछ बकवास कर रही थी। इतनी देर में फिर मैं आ गई थी। तो फिर मेरा जो झाड़ू था मेरा हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो ये हमारे सबके लंच बॉक्सेज हैं, क्योंकि सारे बर्तन मैंने पहले से ही इकट्ठे करके रख रही थी मांजने के लिए जो भी थे। तो यहाँ पर और एक बुरा हादसा मेरे साथ हो गया। हुआ ये कि आज मेरा हो गया फ्रिज ख़राब, और उसमें से काफ़ी सारा सामान था वो भी ख़राब हो चुका था, क्योंकि सुबह से ही मेरा फ्रिज था वो बंद पड़ा हुआ। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो उसमें ख़राब हो गई थी, तो वो मैंने एक साइड सारी निकाल के रख दी थी। फिर उसके बाद मैंने की थी मेरी किचन स्लैब की और जो गैस स्टोव है उसकी साफ़ सफाई। वैसे तो मैं सुबह करके जाती हूँ पूरी स्लैब की, गैस की साफ़ सफाई, लेकिन फिर भी मुझे शाम को हल्का फुल्का दिखता है तो मैं उसकी कर देती हूँ साफ़ सफाई लगे हाथ, जिससे कि अब मैं शाम का खाना बनाऊँगी तो मुझे कोई भी चीज़ स्लैब पे कोई बिखरी हुई ना मिले। तो मेरा तो यही है, जब भी खाना वाना बनाऊँ तो मुझे हर चीज़ साफ़ सुथरी ही अच्छी लगती है। तो सबसे पहले मैंने गैस स्लैब की ही साफ़ सफाई की थी, और फिर उसके बाद में ये मैंने जो बर्नर हैं इसके ये भी साफ़ कर लिए थे अच्छी तरीके से मांज करके। तो ये मैंने इस पर सेट कर दिए हैं। अब उसके बाद ये मैंने जो मलाई निकाली थी, क्योंकि फिर ये ख़राब हो जाती, काफ़ी दिन की फ्रिज वैसे ही ख़राब पड़ा हुआ था। तो ये मलाई है, इसको मैंने गैस पे रख दिया था, इसमें से धीरे धीरे घी निकलता रहेगा। उसके बाद मैंने ये बर्तनों का टोकरा था जो मैं सुबह बर्तन साफ़ करके जाती हूँ, तो ये मैंने खाली कर लिया था, क्योंकि अब ये बगल में सिंक में जो बर्तनों का पहाड़ दिख रहा है, बाद में यही बर्तन मच के इसमें आएंगे। तो यहाँ पर लगे हाथ मैंने पूरा टोकरा है जो बर्तनों का खाली कर लिया था। सारे बर्तन मैंने सेट करके रख दिए थे एक तरफ। उसके बाद मैं करूँगी मेरी सब्ज़ी की तैयारी यहाँ पर। तो मैं आज आलू फ्राई बना रही हूँ। जो बॉयल आलू मैं सुबह करके गई थी वही रखे हुए थे। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं, बस खाली एक टमाटर लिया है और 2-3 लिए हरी मिर्ची, इनको चॉप कर लिया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं झंझट है, सिर्फ हींग जीरे में बन जाती है ये सब्ज़ी, और झटपट से बन जाती है, कोई टाइम भी नहीं लगता। तो यहाँ पर ये बॉयल आलू हैं जिनको मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इसके बाद में मैं चढ़ा दूँगी कढ़ाई, और उसमें डालूँगी सरसों का तेल। सरसों के तेल में ही मैं हर सब्ज़ी बनाती हूँ। तो उसमें डाल दिया मैंने थोड़ी सी 1 चम्मच ज़ीरा, और साथ में डाल लिया राई, और थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें तेज पत्ता। तेज पत्ता के बाद डालिए थोड़ी सी हींग, और फिर उसके बाद डाल दिए थोड़ी सी हरी मिर्ची। और हरी मिर्ची डालने के बाद में मैंने डाला इसमें ज़रा सा जो मैंने टमाटर काटा था वो। अब इन दोनों को मैं अच्छी तरीके से कर लूँगी फ्राई। फ्राई करने के बाद में फिर मैंने जो मेरे बॉयल आलू थे कटे हुए वो भी मैंने इसमें डाल दिए। तो इनको सबको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लूँगी, जिससे कि आलू भी हल्के से फ्राई हो जाएंगे। अब मैं इसमें कुछ मसाले, जो बेसिक से मसाले जो मैं डेली सब्ज़ी में डालती हूँ, वही मिर्ची, हल्दी, धनिया, तो वो सारे मैं 1-1 चम्मच इसमें डाल दूँगी। उसके बाद डाल दिया था मैंने 1 चम्मच नमक यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला, और थोड़ा सा डाला था मैंने पिसी हुई सौंफ और धनिया, और डाला था अमचूर पाउडर, और डालिए कसूरी मेथी। बस ये मसाले मैंने सारे इसमें अच्छी तरीके से ऐड कर दिए थे। अब मैं इसको लो टू मीडियम गैस पर अच्छी तरीके से धीमी आंच पर इसको पकने दूंगी। तो यहाँ पर सब्ज़ी देखिए मेरी ऑलमोस्ट डन है, अच्छी तरीके से ये भुन चुकी है। देन उसके बाद मैंने वो गैस मेरी खाली हो गया था, तो मैंने उस पर रख दिया था मेरा दूध गर्म होने के लिए। तो ये दूध गर्म होता रहेगा, और उसके बाद मैंने ये कढ़ाई थी जो मैंने उसमें दूसरे कटोरे में मैंने सब्ज़ी पलट दी थी। तो देखिए इस तरह की सब्ज़ी बनी है, काफ़ी यम्मी सी लग रही है दिखने में। आप भी इसको ऐसे ट्राई कर सकते हो। तो ये मेरी सब्ज़ी है। फिर उसके बाद सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई थी। अब उसके बाद लगा लिया था मैंने यहाँ पर फटाफट से आटा, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था, मेरे को फ्रिज वगैरह साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया था, क्योंकि बच्चे हैं
वो खाना खाना चिल्ला रहे थे। तो आटा मेरा यहाँ पर लग चुका है, तो अब मैं फटाफट से बना लूँगी रोटियां बच्चों के लिए। तो ये मैंने जो दूध गर्म हो गया था उसको एक साइड में कर दिया था और यहाँ पे बना लेती मैंने फटाफट से रोटी, क्योंकि बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मी कितनी देर हो गई आपने खाना नहीं बनाया। तो क्योंकि बच्चों को लगी आती है सुबह के जाते, वैसे तो लंच वगैरह ले जाते हैं, लेकिन आज स्कूल से आने के बाद में जो सब्ज़ी थी वो ख़राब हो गई थी, तो बच्चे खाना नहीं खा पाए थे। तो इसीलिए मैंने झटपट से वही सब्ज़ी मुझे इजी वे में लगती है बनाने में, तो वही मैंने आलू की सब्ज़ी बना देती और बच्चों को अच्छी भी लगती है। तो और फटाफट से बना देती रोटी, जिससे कि बच्चे पहले खाना खा लें, तो फिर खाना खाने के बाद में फिर मैं बाकी के जो मेरे काम रह गए थे वो देखूँगी बाद में। जैसे ये घी हो रहा था, इसको भी मैं अभी छान करके डब्बे में करके रखूँगी। और यहाँ पर ये जो बर्तनों का जो पहाड़ था वो भी मैंने, खाना मेरा बन चुका था, तो पहले ये सबसे पहले जो मुझे बर्तन दिखाई दे रहे थे वो मैंने झटपट से साफ़ कर लिए थे। कहने को तो हम घर में 4 लोग हैं, लेकिन बर्तन जो होते पूरी एक बारात के बर्तन हो जाते हैं मेरे। पूरी सिंक यूँ समझ लो लबालब भर जाती है। तो यहाँ पर बर्तन मेरे साफ़ हो चुके थे, कर दिए थे, और फिर खाना भी मेरा बन चुका था। फिर उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पर मेरी नाइट क्लीनिंग वाली साफ़ सफाई, क्योंकि खाना बनाने के बाद में जो आटा वगैरह है या कुछ साग सब्जी है जो फैल जाता है, उसके छोटे छोटे कण थे जो स्लैब पर इधर उधर बिखरे ही रहते हैं, तो वो मैंने सबसे पहले साफ़ किए थे। क्योंकि अगर छूट भी जाता है तो चींटियों की, कॉकरोचों की और जो छोटे मोटे कीड़े आते हैं तो उनकी अच्छी खासी वाली दावत हो जाती है। तो इस चक्कर में मुझे ये साफ़ सफाई रात की है जो करनी पड़ती है, जिससे कि ये छिपकली वगैरह घूमती हैं, कॉकरोचेस वगैरह घूमते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी ना फैलाएं। तो इस चक्कर में मैं ये रात को ही क्लीन करके सोती हूँ। तो यहाँ पर मेरे गैस स्टोव, स्लैब, जो भी मुझे कुछ गंदा दिख रहा था वो मैंने साफ़ कर दिया था। तो यहाँ मेरा किचन का काम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो बच्चों ने कर लिया था डिनर, हस्बैंड ने भी खा लिया था, और यहाँ पर लगा ली थी मैंने मेरी थाली, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 9 बज गया था लगभग, खाने का ही टाइम है। तो वही देसी स्टाइल वाली थाली है। आलू की सब्ज़ी है, दही है और रोटी है। दही में भुना हुआ ज़ीरा, लाल मिर्ची, काला नमक और अपना रेगुलर नमक है वो डाल दिया है। तो यहाँ पर लग गई थी बिल्कुल सिंपल और देसी स्टाइल वाली थाली। तो इसके बाद मैं करूँगी डिनर, और यहाँ पर किचन भी मेरा पूरा क्लियर हो चुका है। तो अब जा कर के मैं खाना खाऊँगी। तो बस आप पहुँची इस ब्लॉग की एंडिंग पर, लेती हूँ आप सबसे विदा। मिलूँगी नए नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और हाँ, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो नए लोग हैं वो भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो बस मिलती हूँ आपसे नए नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए आप टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।